today's tutorial, we will learn about name ranges and dependent drop-down lists. A name range is one or more cells that have been given a name. Using name ranges can make formula easier to read and understand. They also provide simple navigation via the name box. Name box. In Excel, the name box refers to an input box directly to the left of the formula bar. The name box normally displays the address of the active cell on the worksheet. You can also use the name box to quickly create a name range. How to create a name range? To quickly create a name range, select the range, type the name into the name box and hit enter. In below example, sales is the name range for cells C4 to C10. Now we will learn how to make dependent drop-down lists. Step 1. Make separate name ranges for each type like below. Step 2. Make one list for selecting types. On the ribbon, click the Data tab, then click Data Validation. From the Allow drop-down list, choose List. In Source, select the cells for the list. For example, here I have chosen A2 to A3 where I have written fruits and vegetables so that I can select both of them from the drop-down. Step 3. On the data entry sheet, select cell C3. On the ribbon, click the Data tab, then click Data Validation. From the Allow drop-down list, choose List. In the source box, type equals to indirect B3. So, note if you click on the cell B3, Excel will add an absolute reference that is $B$3. Remove the dollar signs because we need a relative reference in this formula. Then click OK and you will get the dependent drop down list. प्रैक्टिकल अब शुरू करते हैं. यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रूट्स के नेम दे रखे हैं और कुछ दे रखे हैं एनिमल्स के नेम. तो उसके बेस पे अब हम बनाएंगे डिपेंडेंट लिस्ट. तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये होता है हमारे पास नेम बॉक्स. तो उसके अंदर मैं इसको एक नेम रेंज दे देता हूँ फ्रूट्स. और सेम उसी वे में नीचे मेरे पास कुछ लिखे हुए हैं एनिमल्स के नेम. तो उसको भी अब मैं सिलेक्ट कर लूँगा और नेम बॉक्स में ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं एनिमल्स. अब मेरे पास दो लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी हैं, एक फ्रूट्स की एक एनिमल की. तो यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन में ये ड्रॉप डाउन डालने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप में लिख दिया फ्रूट्स और एनिमल्स. तो अब यहाँ पे आते हैं. इस सेल में मेरे को चाहिए ड्रॉप डाउन जहाँ पे मेरे को दे दे ड्रॉप डाउन फ्रूट्स और एनिमल का. तो मैं जाऊँगा डेटा में, देन डेटा वैलिडेशन और उसके बाद अलाउ में मैं चूज़ कर लूँगा लिस्ट. उसका सोर्स में अब मैं चूज़ करूँगा जो मेरे पास दो लिस्ट के नाम है फ्रूट्स और एनिमल्स. उसके बाद उसको मैं एंटर दबाया और अब ओके. तो मेरे पास यहाँ पे आ गया फ्रूट्स और एनिमल्स. अब मैं G1 में चाहता हूँ कि अगर मैं फ्रूट्स लिखूँ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉप डाउन में सिर्फ फ्रूट्स के नेम है और उसी वे में अगर मैं एनिमल्स लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे एनिमल्स के नेम है. तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं. दोबारा से अब हम जाएंगे डेटा के अंदर, देन डेटा वैलिडेशन. यहाँ पे अब हम चूज़ करेंगे लिस्ट और सोर्स के अंदर अब हम लिख देंगे इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ओपन पैरेंथेसिस. अब मैं सिलेक्ट करूँगा इस वाले सेल को. तो जैसे कि मैंने उसके अंदर लिखा था कि जैसे हम सेल सिलेक्ट करते हैं वो उसके आगे डॉलर लगा देते हैं, इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं. बट यहाँ पे हमें रिलेटिव चाहिए तो उसके अंदर से मैं डॉलर हटा दूँगा, देन क्लोज पैरेंथेसिस.
उसके बाद ओके। तो मैं जैसे यहाँ पे फ्रूट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सारे फ्रूट्स के नाम आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स चूज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे एनिमल्स के नाम आ जाएंगे। Well, that's pretty much it from my end. Please make sure to subscribe the channel. For any queries, please mention below in comment section and thumbs up for the video.